भाई जब लोग पहली बार नया नया धंधा स्टार्ट करते हैं ना, तो वो एक परफेक्ट प्रोडक्ट की इमेज को लेके इतने बावड़े हो जाते हैं कि वो कभी अपने प्रोडक्ट को लेके असली बाजार में उतरते ही नहीं है। वो असली कस्टमर से फीडबैक ही नहीं ले पाते कि सही में उनका प्रोडक्ट चलता है या नहीं चलता। इसलिए ज़रूरी है जानना मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले आते हैं ऑफलाइन मोड्स। ऑफलाइन मोड में सबसे पहला होता है जनरल ट्रेड, जो होती है इंडिया की बैकबोन, जो अपने घर के आस 300-400 मीटर के आसपास दुकान होती है परचूनी की, जिसमें यूजुअली अपन काउंटर से ऑर्डर देते हैं और बंदा अपने हिसाब से प्रोडक्ट निकाल के देता है। और वो दुकान चलती है, वो जो बंदा वहाँ बैठा होता है काउंटर के, उसके ट्रस्ट पे। सेकंड आते हैं मॉडर्न ट्रेड, जो होते हैं डी मार्ट, क्रोमा, रिलायंस मार्ट्स। इन सब में आप एक्सप्लोर करके प्रोडक्ट लेते हो, तो उनमें प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड आते हैं खुद के आपके स्टोर्स, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, जिसमें आप पूरा एक्सपीरियंस खुद कंट्रोल कर सकते हो और कस्टमर्स को जो आप चाहो, जैसे आप चाहो, ट्रीट करके अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हो। फिर आते हैं ऑनलाइन मोड्स, जो बहुत ट्रेंड में है। इसमें सबसे पहले आते हैं मार्केट प्लेसेस, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका। ये सब मार्केट प्लेसेस हैं जिनने खुद का ट्रस्ट बना रखा है। अगर मैं अमेजोन से ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, तो मेरे को ये अमेजोन पे ट्रस्ट है कि प्रोडक्ट में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मेरे को मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। सेकंड आता है क्विक कॉमर्स, जो भी ट्रेंड में है, जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट। ज़्यादातर लोग प्रोडक्ट का थंबनेल लेके या ब्रांड सर्च से लेके उसको देख के खरीद लेते हैं। फिर आता है D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर। यहाँ पे आपको ट्रैफिक लेके आना पड़ता है अपनी वेबसाइट पे, उसके थ्रू आप एक्सपीरियंस कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है क्योंकि आपकी पर्सनल वेबसाइट से जा रहा है। फाइनली, अगर आप एक नया ब्रांड हो और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो सबसे पहला आपका इंटेंट ये होना चाहिए कि आपको प्रोडक्ट को टेस्ट करना है कि क्या सही में वो लोग चाह रहे हैं जो आप बेचना चाह रहे हो, या सिर्फ आप खुद के दिमाग में खिचड़ी बना रहे हो कि ये चीज़ चल जाएगी। तो सबसे पहले आपको टेस्टिंग करनी है। अब प्रोडक्ट टेस्टिंग के सबसे बेस्ट मोड्स क्या हैं? आप एग्जीबिशंस में जाओ, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जिनको बेचना है वो लोग आ रहे हैं। सेकंड, आप कोई कॉम्प्लीमेंट स्टोर्स के बाद अपनी स्टॉल्स लगाओ और रियल कस्टमर फीडबैक लो, उनके सामने खड़े हो, उनसे दिक्कत पूछो, एक्सपीरियंस देखो, कोई डब्बा है तो कैसे खोल रहा है, कैसे पैकेजिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो चीज़ देखो, उसके बेसिस पे प्रोडक्ट को इम्प्रूव करो। थर्ड है D2C वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट एड्स चला के ट्रैफिक लेके आओ, समझो कौन सी कॉपीज कैसे कन्वर्ट हो रही है, लैंडिंग पेजेस पे कैसे इंटरेक्शन बढ़ रहा है, कस्टमर्स क्या फीडबैक दे रहे हैं। फोर्थ, फ्रेंड्स और फैमिली हमेशा बैठे हैं, उनसे रियल फीडबैक लो, रियल एंड रॉ फीडबैक। फिफ्थ, आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाओ, उसके थ्रू जो DMs आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे जो आप कम्युनिटीज़ हैं उनमें पर अपना प्रोडक्ट पिच करो, रेडिट पे जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ। ये छोटी मोटी चीज़ें ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट क्या है। डायरेक्ट ऑन डे वन आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि लोग आपसे बहुत सारा माल खरीद लें और उससे बहुत सारा प्रॉफिट हो जाए, आप शार्क टैंक की सीट पे जाके बैठो जज की तरह। तो काश वैसे चलता, लेकिन वैसे असली में चलता नहीं है। सो आई विश यू ऑल द लक, डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक करो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप बिल्डिंग एंड पीस।